नमस्कार दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। आयुर्वेद में उनका उल्लेख भी मिलता है, यूनानी मेडिसिन में भी उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। एक ऐसी ही हर्ब, एक ऐसी ही जड़ी बूटी है लाजवंती, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत सी परेशानियों में लाजवंती का इस्तेमाल किया जाता है। आप भी जानिए हकीम सुलेमान खान साहब से लाजवंती के फायदे, ऐसे कौन सी समस्याएं हैं जिनमें आप लाजवंती का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजवंती एक मोतदिल, यानी ना गर्म ना ठंडी, एक दवा है जो आप समझती तो है ही। ये मादे को गलीत करती है, गाढ़ा करती है। और अक्सर देखिए जिन महिलाओं को या पुरुषों को पेशाब की ज्यादती की शिकायत हो जाती है, तो इसमें दी जाती है गोंद, चिलगोज़ा और अलसी के पाउडर के साथ। गोंद चिलगोज़ा सिर्फ एक चुटकी इस्तेमाल होता है, अलसी और लाजवंती आधा आधा चम्मच। तो ये जिनको बार बार पेशाब आता है या सफ़ेद पानी की वाइट डिस्चार्ज की शिकायत हो या पेशाब में कुछ और अड़चन हो, इसमें फ़ायदा करता है। ये नुस्खा दुनिया का बेहतरीन नुस्खा कहलाता है, जो क्रेटिनाइन को भी कम करता है। अगर इसको नमक जैतून के साथ लें तो गुर्दे की बड़ी मरम्मत होती है इससे। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद। स्वागत हमारी बहन का, बहुत बहुत स्वागत जी भाई साहब, तबीयत अच्छी है, खुश हो बहुत अच्छे से। मैं भी देखा, मैंने बड़ा अच्छा आनंद आ गया देख के। आप तो पहचान जाती है, आप तो हमारी बहन हैं। और बड़ी बहन की यही शनाख्त है कि अपने भाइयों को, हो सकता है आप मुझसे उम्र में छोटी हो, लेकिन ये मेरी मोहब्बत है कि मैं आपको बड़ी बहन कह रहा हूँ। और बड़ी बहनों की ये सरपरस्ती भाइयों के लिए माँ के बाद एक बड़ा तोहफा होता है कि वो अपने भाइयों को अपने बच्चों की तरह चाहती हैं। आपका बहुत स्वागत है, बताइए क्या सवाल है। जी भाई साहब, सचमुच आप बहुत अच्छा नुस्खा बताते हो। और ये जैतून का नमक और ये जो इन्फेक्शन के लिए आप बताते हो ना, यूरिन इन्फेक्शन और किडनी में, ये सचमुच ही बहुत अच्छा है। लोग विश्वास से ले तो बहुत ही अच्छा, 100% नहीं, 1000% बोलती हूँ मैं, ये बहुत अच्छा है। आपको तो और ये तजर्बा है जी। और भाई साहब, ये गोंद सिया भी कति बहुत अच्छा है दर्द के लिए, और जामुन का गोंद भी बहुत अच्छा है शुगर के लिए। मतलब जिन लोगों को टीके लगाते थे ना उसके लिए, शुगर के लिए, उनके वे टीके भी ये खाने से ना बंद हो गए, अब वे गोलियों पे आ चुके हैं। जी जी, इसका यही रिजल्ट है। और भाई साहब, ये जामुन का गोंद तो मैंने अपनी फ्रेंड को दिया था, मैंने अमेरिका तक भी भेज दिया ये जामुन का गोंद शुगर के लिए। अच्छा। हाँ, 2-3 डब्बे भेजे अमेरिका। मेरी फ्रेंड की बहन रहती है, उनके शुगर था तो उनके लिए भेजा उन्होंने, खुद खा के कि मेरे से मंगवा के कि ये जरूर बहुत अच्छा है। ये बहुत बहुत कोशिश करती है आप, वाकई आपको हक हासिल है कि हम आपको सलाम करें। जी, कोई सवाल तो नहीं है मैम आपका? हाँ, सवाल है भाई साहब। ये मतलब जैसे थोड़ा काम करता है जल्दी इन्फेक्शन में, यूरिन में, पर किडनी लीवर में थोड़ा सा धीरे धीरे काम करता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि जल्दी हो जा तो अच्छा है।
मतलब मेरा ये अनुभव है दवाई देने के बाद। और एक क्वेश्चन भी है कि भाई साहब जी, इनके रीढ़ की हड्डी पीछे से गैप थी ना, उनके लिए मैंने गोंदसिया और अलसी और नमक जैतून ये दिया, तो उनको ना काफी आराम है। अब वे खाट पे से उठने लग गए मतलब। ठीक तो है, ये ठीक है। नुस्खा उनके लिए मैंने ठीक दिया, ये भी बता दो। मैं नोट कर लेती हूँ कि ये मैंने ठीक दिया, तो भाई साहब ने इसको फाइनल कर दिया है। उस हिसाब से फिर मैं देखती हूँ कि मरीज ने क्या ठीक है, बोला ठीक है। हाँ देखिए, सचमुच हमारी बहन दयावती उतना जानती हैं जितना मैं जानता हूँ। और जब भी आपने किसी नुस्खे का इंतखाब किया, सजेस्ट किया, तो मुझे उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने बिल्कुल सही नुस्खा दिया। और उनसे कहें कि जो खाट पे पड़े हुए थे और अब उठने लगे हैं, कि एकदम सब काम ना करना शुरू करें, वज़न तो बिल्कुल ना उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। और थोड़ा और समय लगेगा, वो अच्छे से चल फिर भी सकेंगे और अपनी आसान ज़िंदगी व्यतीत कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, लुधियाना से हैं विजय कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम। जी सर। मेरे को ना परेशानी ये है, मेरे को ना पेट में मेरे गड़गड़ की आवाजें आती है और मेरे को टटिया लग जाती है। ठीक है। हाँ देखिए, पेट के लिए नुस्खा, इन्फेक्शन के लिए नुस्खा जो मैं बता रहा था और सब लोग सुन रहे थे, कि मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ वो बहुत ज़्यादा तजर्बों से गुज़रा हुआ, अनुभव से गुज़रा हुआ होता है। और पेट की कोई भी परेशानी किसी को हो, चाहे पेट कड़कड़ डूमा हो गया हो, या कड़कड़ की आवाज़ें आती हो, या एसिडिटी हो, कब्ज़ हो, और बीमारी पेट से ताल्लुक़ रखने वाली, चाहे लीवर की परेशानी हो, चाहे उनको वर्म हो गया हो, चाहे बवासीर हो गई हो, ये नुस्खा बड़ा कारगर है। 6 चीज़ें लिख लीजिए, बल्कि 7 चीज़ें। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, सभी जानते हैं। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना। एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद कर इसका पाउडर बना लें, इसका चूरन बना के रख लें। एक आता है नमक जैतून। अच्छा, कुछ लोग ना नमक जैतून डालते ही नहीं इसमें। नमक जैतून डालना ज़रूरी है, क्योंकि यही इन्फेक्शन और वर्म को दूर करता है और बाकी चीज़ें आपके हाजमे को दुरुस्त करती हैं। बवासीर को ये ठीक करता है, लीवर को अच्छा करता है, किडनी को अच्छा करता है। तो इसका डालना ज़रूरी है और असली डालना ज़रूरी है। नमक जैतून नकली भी मिलने लगा है, तो असली लेना ज़रूरी है। तो ये 6 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच भर के खा लें और 1 चुटकी नमक जैतून 1 या 2 गिलास पानी में मिलाकर पी लें। बस दिन में 1 बार या 2 बार, चाहे खाने से पहले पिएं, चाहे खाने के बाद पिएं। आपकी पेट से ताल्लुक़ रखने वाली इन 6-7 बीमारियों को फ़ायदा होना मुमकिन है। एमपी से हैं रोशन जोगी जी, स्वागत है आपका। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, ये पेट में एक साइड मेरे को तकलीफ होती है। कौन सी साइड है? ये दाएं साइड होती है, सीधी दाएं तरफ या नीचे की तरफ? हाँ, नीचे कमर के बाजू में, नीचे ऊपर थे, बाएं साइड होती है। आप महीने भर करीबन हो गया। अच्छा, ये दर्द कभी कमर की तरफ भी जाता है पेट से? नहीं, कमर के तरफ नहीं जाने साहब, एक ही साइड रहता है। ठीक है, ठीक है, जहाँ हाथ लगा रहे हैं वहीं पर रहता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। जी। हाँ, पानी पीजिए रोज़ाना 2.5 या 3 लीटर। 2-3 बोतलें भर के रख लें, अंदाज़ा भी रहेगा कि आपने कितना पानी पिया। 24 घंटे में 2.5 लीटर कम से कम पानी, ये 3 लीटर पीजिए।
हो सकता है बगैर दवा के ही आप ठीक हो जाएं। पानी गर्म पिएंगे तो और भी फ़ायदा करता है। और अगर फिर भी फ़ायदा ना हो तो सौंफ, धनिया और मेथी का दाना, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर इसका चूरन बना के रख लें। और एक चुटकी एक आता है नमक जैतून, ये नमकीन नहीं होता स्वाद में, तो इसकी पहचान ये है कि ये दिखता नमक जैसा है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। एक चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी मिलाएं। इस पानी से इन 3 चीज़ों का सफूफ यानी सौंफ, धनिया और मेथी का दाने का पाउडर 1 चम्मच खा के दिन में 1 बार या 2 बार पानी पी लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, आप जितने गोंद बताते हैं, चाहे वो मोरिंगा हो, चिलगोज़ा हो, जामुन हो या गोंद सिया हो, अगर हम इन्हें खाली पेट लेते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं या फिर खाना खाने के बाद इनका असर और अच्छा होता है? सबकी अलग अलग माहियत है, कैफियत है। गोंद सिया खाने के बाद लेना बेहतर है। कुछ दवाइयों के असरात जब फ़ायदा करते हैं ज़्यादा, जब हमारे पेट में पहले से कुछ खुराक जा चुकी हो। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको खाली पेट लेने में फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो मैं जब भी कोई नुस्खा बताता हूँ उन्हें बताता हूँ कि आप खाली पेट लें या खाने के बाद लें। उसी तौर पर लेने से, जिस तरह से आपको कोई हकीम बताता है या डॉक्टर बताता है, उसी प्रकार लेने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। जी, बिहार से हैं दिनेश यादव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैडम जी। नमस्कार सर। ये मेरी मिसेज को, मेरे लड़के को, दोनों को परेशानी है लेटिंग में। लेटिंग टाइम से जाता नहीं है, 2 दिन 3 दिन पे 1 बार जाता है। ठीक है। हाँ जी। देखिए बिहार वालों, ये रोग देखने में बहुत मामूली लगता है। अगर लैट्रिन की समस्या किसी को हो तो देखने में आदमी सोचता है कि लैट्रिन ही तो नहीं हुई और क्या, अब नहीं तो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। लेकिन ये रोग की बीमारियों की शुरुआत है। तो इसके लिए दोनों के लिए एक नुस्खा जो बहुत कामयाब, बहुत अनुभवी और बहुत प्रचलित है। अच्छे घरों में तो ये नुस्खा बना के घर में रखते हैं, तो लिख लें आप और फ़ायदा उठाएं। देखिए, सौंफ और सौंठ और ज़ीरा, 3 चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती ही है। हर गृहिणी के घर में ये होता ही है जो मैं बता रहा हूँ। सौंफ, सौंठ और ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये किचन में मिलते ही है। तो ये 6 चीज़ें लीजिए। एक बार और बोल देता हूँ, कभी आप लिखने से रह गए हों। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, इन 6 चीज़ों को 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, चूरन बना के रख लें। अब एक चीज़ है जो असली लेनी है, वो नकली भी मिलती है, उसको कहते हैं नमक जैतून। ये नमक जैतून दुनिया का एक विशेष नमक है जो देखने में नमक जैसा लगता है और स्वाद में नमकीन नहीं होता, लेकिन ये दुनिया का सबसे विशेष नमक है। एक चुटकी ये लें, ये नमक जैतून भी आप ले लें, 100 ग्राम अलग रखें, मिलाएं नहीं, और एक चुटकी में जितना आए 1 या 2 गिलास पानी मिलाकर ये 6 चीज़ों का चूरन 1 चम्मच खाकर पानी पी लें। देखिए, ये नुस्खा आपके पूरे सिस्टम को अच्छा करता है। पेट के अगर कब्ज़ है तो उसको तोड़ देता है, अगर वर्म है, स्वेलिंग हो जाती है तो उसको अच्छा करता है, अगर लीवर सही काम नहीं कर रहा उसकी वजह से ये तकलीफ़ है तो उसको दुरुस्त करता है, अगर किडनी में इन्फेक्शन है या पेट में इन्फेक्शन है तो ये उसको भी ठीक करता है। फिर आपका हाजमा, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन सब रोगों को एक साथ आपसे दूर करता है। ये दुनिया का एक अच्छा नुस्खा कहलाता है। ज़रूर लिया करें और इसे सेहतमंद लोग भी ले सकते हैं।